मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कवित्री मल्लिका रुद्रा की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है कितना आसान होता है। कितना आसान होता है झूठ को सच के साथ जीना। कितना आसान होता है, कितना आसान होता है झूठ को सच के साथ जीना। कितना आसान होता है ना बची हुई कहानियों में अपने किरदार को ढूंढना। कितना आसान होता है ना बची हुई कहानियों में अपने किरदार को ढूंढना। आसान होता है ढूंढना, आसान होता है ढूंढना, क्योंकि कहीं दबे मलबों में गंधाती है कुछ ख्वाहिशें जो साल दर साल अपनी परतों में खोजती है नई दुनिया। आसान होता है ढूंढना, आसान होता है ढूंढना, क्योंकि कहीं दबे मलबों में गंधाती है कुछ ख्वाहिशें जो साल दर साल अपनी परतों में खोजती है नई दुनिया। कितना आसान होता है ना एक स्त्री के लिए दरवाजे के कोने में अपने हिस्से की तकलीफों को पर्दे की ओट में छुपा जाना। कितना आसान होता है ना, कितना आसान होता है ना एक स्त्री के लिए दरवाजे के कोने में अपने हिस्से की तकलीफों को पर्दे की ओट पे छुपा जाना। कितना आसान होता है ना एक स्त्री के लिए नई कविता लिखना और उसके लय में छंद की मात्राओं को सही बैठाना रिक्त होते संवादों के साथ। कितना आसान होता है ना, कितना आसान होता है ना एक स्त्री के लिए नई कविता लिखना और उसके लय में छंद की मात्राओं को सही बैठाना रिक्त होते संवादों के साथ। कितना आसान होता है ना एक स्त्री का भोजन की थाली में खट्टे मीठे और नमकीन स्वाद और व्यंग को हर दिन पृथक करना, क्योंकि उसकी थाली में स्वयं परोसती है एक अनजाना सा स्वाद। कितना आसान होता है ना, कितना आसान होता है ना एक स्त्री का भोजन की थाली में खट्टे मीठे और नमकीन स्वाद और व्यंग को हर दिन पृथक करना, क्योंकि उसकी थाली में स्वयं परोसती है एक अनजाना सा स्वाद। कितना आसान होता है ना एक स्त्री को उसके धुंध से अलग करना, अलग करना उसके खामोशियों के अवसादों को सिलवटों को समेट कर बिस्तर के चादरों में तह करना। कितना आसान होता है ना, कितना आसान होता है ना एक स्त्री को उसके धुंध से अलग करना, अलग करना उसके खामोशियों के अवसादों को सिलवटों को समेट कर बिस्तर के चादरों में तह करना। कितना आसान होता है ना स्त्री का बुद्ध होना, स्त्री का भीष्म होना, अपने स्वतंत्र विचारों की परिपक्वता से उलझ कर बाहर आना, अपनी इच्छाओं को सम्मान की रेखा में बांधना। कितना आसान होता है ना, कितना आसान होता है ना स्त्री का बुद्ध होना, स्त्री का भीष्म होना, अपने स्वतंत्र विचारों की परिपक्वता से उलझकर बाहर आना, अपनी इच्छाओं को सम्मान की रेखा में बांधना। हाँ कुछ मुश्किल है, क्योंकि स्त्री ने बुने हैं रिश्तों के मजबूत जाल। खट्टे होते रिश्तों को चाशनी में घोलकर मुरब्बे को वर्तमान में सहेजना एक आदत है। हाँ कुछ मुश्किल है, क्योंकि स्त्री ने बुने हैं रिश्तों के मजबूत जाल। खट्टे होते रिश्तों को चाशनी में घोलकर मुरब्बों को
वर्तमान में सहेजना एक आदत है। कितना मुश्किल होता है अपनों के बीच अपना परिचय खोजना। कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है अपनों के बीच अपना परिचय खोजना। खोजना हरी घास में पाला की हुई सफेद चादरें। कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है अपनों के बीच अपना परिचय खोजना। खोजना हरी घास में पाला खाई हुई सफेद चादरें, जो धूप की सुनहली किरणों में चंद पलों में घुलती जाती। ढूंढना अपनी खोई हुई कुछ खूबसूरत पल। ढूंढना अपने खोए हुए कुछ खूबसूरत पल, जिसमें भीगी थी कभी रसोई की दीवारें। कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है अपनों के बीच परिचय खोजना। खोजना हरी घास में पाला खाई हुई सफेद चादरें, जो धूप की सुनहरी किरणों में चंद पलों में घुलती जाती। ढूंढना अपनी खोई हुई कुछ खूबसूरत पल, जिसमें भीगी थी कभी रसोई की दीवारें। स्त्री की भाषा समझना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। स्त्री की भाषा समझना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। तेज प्रखर कहीं ओस सी नरम, वो सरल ही तो है। छंद के ताने बाने में होती है लय की तलाश। स्त्री की भाषा समझना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। तेज प्रखर कहीं ओस सी नरम, वो सरल ही तो है। छंदों के ताने बाने में होती है लय की तलाश। न जाने कितनी सदियों से अपने हिस्से की खुशियों से बेखबर, अखबारों की सीलन को धूप में सुखाने की जद्दोजहद। गिनती हैं तारे हौले हौले, न जाने कितनी सदियों से अपने हिस्से की खुशियों की खबर, अखबारों की सीलन को धूप में सुखाने की जद्दोजहद। गिनती हैं तारे हौले हौले। बारिश में अपने हिस्से की खोजती सौंधी खुशबू, बारिश में अपने हिस्से की खोजती सौंधी खुशबू। दूर से लेती नाव का स्वाद, एक दिन किनारे जाने की इच्छा, और पाखी से उड़ने की चाह। और पाखी सी उड़ने की चाह में न जाने कब सिर्फ पर्दे की आड़ से झांकती स्त्री पैर से कुरेदती है भीगी सी जमीन। बारिश में अपने हिस्से की खोजती सौंधी खुशबू, दूर से लेती नाव का स्वाद, एक दिन किनारे जाने की इच्छा, और पाखी से उड़ने की चाह में न जाने कब सिर्फ पर्दे की आड़ से झांकती स्त्री पैर से कुरेदती है भीगी सी जमीन। अपनी ख्वाहिशों को रफू करते करते उसके हाथों में हुए छेद पर नमक हर बार चिपक जाता है अनजाने में। अपनी ख्वाहिशों को रफू करते करते उसके हाथों में हुए छेद पर नमक हर बार चिपक जाता है अनजाने में। मसालों की परतों में खुशबू तलाशती, हाथ आंचल में पोंछकर अपने हिस्से की तारीफों का इंतजार, उसके सुख का लंबा इंतजार। अपनी ख्वाहिशों को रफू करते करते उसके हाथों में हुए छेद पर नमक हर बार चिपक जाता है अनजाने में। मसालों की परतों में खुशबू तलाशती, हाथ आंचल में पोंछकर अपने हिस्से की तारीफों का इंतजार करते, उसके सुख का लंबा इंतजार।
सच है, सच है ये अपने स्वाभिमान की लड़ाई में, सच है ये अपने स्वाभिमान की लड़ाई में ढलती है उम्र स्त्रियों की। ये सच है, सच है ये अपने स्वाभिमान की लड़ाई में ढलती है उम्र स्त्रियों की। झुर्रियों को छुपाने की चेष्टा नहीं है उसे, स्वाद कम हो चला है परिधानों में संवरने का, स्वाद कम हो चला है परिधानों में संवरने का, कम होते बालों को रंगने का। अवसर तलाशती फिरती है, इतना मुश्किल भी नहीं एक स्त्री को समझना, इतना मुश्किल भी नहीं एक स्त्री को समझना। और अब सुनिए मल्लिका रुद्रा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है कुछ रिश्ते ऐसे भी। खुशबू की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, वो दिखते नहीं, एहसास भर कर बहकते हैं रजनीगंधा की तरह ताउम्र। खुशबू की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, वो दिखते नहीं, एहसास भर कर बहकते हैं रजनीगंधा की तरह ताउम्र। ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, खेत खलिहानों से माटी की सोधी महक लेकर चले आते हैं, लहलहाते हुए धानी बालियां सांसों में बस जाते हैं, प्रेम में मोगरे की खुशबू लेकर। ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, खेत खलिहानों से माटी की सोधी महक लेकर चले आते हैं, लहलहाते हुए धानी बालियां सांसों में बस जाते हैं, प्रेम में मोगरे की खुशबू लेकर। ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते। जीवन संगीत में ताल राग मल्हार कानों में घुल जाते हैं, खुशी गम लेकर और बरसते हैं इन रिमझिम बूंदों की तरह। ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते। जीवन संगीत में ताल राग मल्हार कानों में घुल जाते हैं, खुशी गम लेकर और बरसते हैं इन रिमझिम बूंदों की तरह। ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, भीड़ में भरोसे की तरह गले लगते हैं, कभी न बिछड़ने के लिए आंचल में समेट कर खुशियों की सौगात छुपा जाते हैं बुलबुले सा दुख। ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, भीड़ में भरोसे की तरह गले लगते हैं, कभी न बिछड़ने के लिए आंचल में समेट कर खुशियों की सौगात छुपा जाते हैं बुलबुले सा दुख। ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, जैसे घुलता है मेरे मन में तुम्हारे अब बूझे अनाम प्यार भरा नमक। ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, जो घुलता है मेरे मन में तुम्हारे अबूझे अनाम प्यार भरा नमक। कैसे चुका पाऊंगी यह ऋण इस जन्म में, खट्टे मीठे नींबू सा स्वाद। ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, कैसे चुका पाऊंगी यह ऋण इस जन्म में, खट्टे मीठे नींबू सा स्वाद। ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, बेवजह मुस्कुराहट और चाय की पत्तियों सा घुलता रंग, शक्कर कुछ कम और बेपनाह प्रेम की उष्णता। ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, बेवजह मुस्कुराहट और चाय की पत्तियों सा घुलता रंग।
शक्कर कुछ कम और बेपनाह प्रेम की उष्णता। ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, जैसे छत पर तेज धूप में सूखती है अमावट। कुछ खट्टे मीठे चटकारे लेकर जीते हैं हम हींग का तड़का बनकर। ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, ऐसे हैं तेरे मेरे रिश्ते, जैसे छत पर रोज धूप में सूखती है अमावट। कुछ खट्टे मीठे चटकारे लेकर जीते हैं हम हींग का तड़का बनकर। फुर्सत के दिनों में दो पल का ठहराव नहीं है प्रेम। फुर्सत के दिनों में दो पल का ठहराव नहीं है प्रेम। कुछ रिश्तों की परिभाषा से परे अपनी दुनिया गढ़ती हुई कहानियों के बीच पात्रों की पटकथा से गुजरता हुआ संवाद है तेरा मेरा प्रेम। फुर्सत के दिनों में दो पल का ठहराव नहीं है प्रेम। कुछ रिश्तों की परिभाषा से परे अपनी दुनिया गढ़ती हुई कहानियों के बीच पात्रों की पटकथा से गुजरता हुआ संवाद है तेरा मेरा प्रेम। और अब सुनिए मल्लिका रुद्रा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है स्पर्श जो आत्मा तक जाता है। दूध आलता वर्ण की मंजरी आज शुभ्र ज्योत्सना कमलामयी उज्ज्वला सी लग रही है। दूध आलता वर्ण की मंजरी आज शुभ्र ज्योत्सना कमलामयी उज्ज्वला सी लग रही है। शिशिर वसंत सरी की टप टप गिरती बूंदें बालों को धूप के धुएं से सुगंधित कर सुखाया है उसने। विदेशी इत्र की खुशबू पसंद नहीं है मंजरी को। चंपा बेला को देर तक अपने दोनों आस्तीन में दबाए रखा। लाल सिंदूरी रंग की महीन सुनहरी जरीदार साड़ी लपेट कर मंजरी लाली लाली सी लजा गई। अपने वक्षस्थल के मध्य मधुमालती को रखकर मंजरी भूल ही गई और तीव्रता से लपकी नक्काशीदार हाथी दांत से बने सुंदर संदूक की ओर। वहीं रखे सिंदूर काठी से सिंदूर लगाकर आज मंजरी आम्र मंजरी सी महक उठी। संदूक खोलकर उसने सर्पमुखी कील लगी दो जोड़ी माला पहना। 4 पेंच घुमावदार स्वर्ण करधरी बांधा। जूड़े में सुनहली चूड़ामणि जिसमें मयूर कंठी रंग से मीना किया हुआ है। बड़ी नजाकत से लगाकर बालों में रजनीगंधा लपेटा ही था अभी कि मां ने आवाज दिया, अरे ओ मंजरी, आज दालान कोठी में कोई खास जलसा है क्या? श्रृंगार क्यों कर रही हो? अरे ओ मंजरी, आज दालान कोठी में कोई खास जलसा है क्या? श्रृंगार क्यों कर रही हो? हां मां, सही कहा तूने। विदाई की घड़ी आ ही गई तेरी बेटी की। मां, ओ मां, जानती हो नवीन बाबू आए थे, अर्धरात्रि में सुबह आने को कह गए हैं।
हाँ मां, सही कहा तूने। विदाई की घड़ी आ ही गई तेरी बेटी की। मां, ओ मां, जानती हो नवीन बाबू आए थे अर्धरात्रि में, सुबह आने को कह गए हैं। तुमने कैसे पहचाना मंजरी नवीन बाबू को? आज इस प्रश्न का उत्तर मंजरी के पास था। तुमने कैसे पहचाना मंजरी नवीन बाबू को? आज इस प्रश्न का उत्तर मंजरी के पास था। मां, 20 साल पहले पूरे एक पहर गोधूली बेला में इस बालिका वधू को पुरोहित मसाई ने अग्नि के सम्मुख बैठाया था। मां, 20 साल पहले पूरे एक पहर गोधूली बेला में इस बालिका वधू को पुरोहित मसाई ने अग्नि के सम्मुख बैठाया था। नवीन बाबू के हाथों में मेरा हाथ सौंपा था, याद है ना तुम्हें? उस पल वो स्पर्श अनुभूति, स्नेह अनुभूति, वो उत्तेजना, वो प्रेम विपाशा उष्णता, उनका प्रेम आमंत्रण मैंने स्पर्श के साथ आत्मसात किया था। मां, 20 साल पहले पूरे एक पहर गोधूली बेला में इस बालिका वधू को पुरोहित मसाई ने अग्नि के सम्मुख बैठाया था। नवीन बाबू के हाथों में मेरा हाथ सौंपा था, याद है ना तुम्हें? उस पल वो स्पर्श अनुभूति, स्नेह अनुभूति, वो उत्तेजना, वो प्रेम विपाशा उष्णता, उनका प्रेम आमंत्रण मैंने उनके स्पर्श के साथ आत्मसात किया था। वही आवेग युक्त स्पर्श मैंने महसूस किया है मां, जब नवीन बाबू ने मध्य रात्रि मुझे पानी का गिलास थमाया। वही आवेग युक्त स्पर्श मैंने महसूस किया है मां, जब नवीन बाबू ने मध्य रात्रि मुझे पानी का गिलास थमाया। ये वही सिहरन है जब शुभ दृष्टि में नवीन बाबू ने अपनी प्रेममयी दृष्टि से मेरे अंगों को स्पर्श किया था। ये वही सिहरन है जब शुभ दृष्टि में नवीन बाबू ने अपनी प्रेममयी दृष्टि से मेरे अंगों को स्पर्श किया था। बस मां, बस ये श्रृंगार उनके लिए है। मां ने थरथराते कांपते होठों से पूछा, मंजरी, क्या आज नवीन बाबू अपनी विवाहिता पत्नी बेगम मंजरी को सोनागाछी के दालान कोठी से ससम्मान विदा कर ले जाएंगे? मां ने थरथराते कांपते होठों से पूछा, मंजरी, क्या आज नवीन बाबू अपनी विवाहिता पत्नी बेगम मंजरी को सोनागाछी के दालान कोठी से ससम्मान विदा करा ले जाएंगे? इस यक्ष प्रश्न के सम्मुख मंजरी आज निरुत्तर थी। इस यक्ष प्रश्न के सम्मुख मंजरी आज निरुत्तर थी।